हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लेकर आता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को ईजिली कर सकते हो। आज इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति के क्षेत्रफल वाले सवालों के बारे में। जब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए जाएँ या चतुर्भुज के शीर्षों के नियामक दिए जाएँ, तो वैसे त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक फार्मूला का अप्लाई करते हो। वो फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप इस फार्मूला का अप्लाई कर त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हो। ऐसे में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि ये फार्मूला याद करना ही बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इस फार्मूला का अप्लाई कर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तीसरी बात यह है कि आप जब फार्मूला का अप्लाई करके बहुत अधिक जद्दोजहद करने के बाद आंसर निकाल भी लेते हो तो त्रुटि होने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन आज के बाद क्या है कि आपको इस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल इस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है। आज जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं उस कंसेप्ट की सहायता से आप सवालों को बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से हल कर पाओगे। तो पहले हम त्रिभुज के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद चतुर्भुज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक 1, 2, -4, -3 और 4, 1 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दो तरीका सीखने वाले हैं। पहला तरीका क्या है कि जो भी निर्देशांक दिया गया है उसमें से किसी भी एक निर्देशांक का वैल्यू 0 कर देना है। पहला निर्देशांक है 1, 2, दूसरा निर्देशांक है -4, -3 और तीसरा निर्देशांक दिया है 4 और 1। इसमें से किसी भी एक निर्देशांक का वैल्यू 0, 0 कर देना है। 0, 0 कैसे होगा? तो ये 1 है और 1 में से अगर 1 घटा देंगे तो ये वैल्यू 0 बन जाएगा, और 2 में से 2 घटा देंगे तो ये वैल्यू भी 0 बन जाएगा। इस तरह से जो नया हमारा निर्देशांक बन के आ गया वो 1 से 1 घटेगा 0 और 2 से 2 घटेगा ये 0। जो काम पहले निर्देशांक के साथ किए हैं वही काम बाकी और निर्देशांक के साथ भी करना है। जैसे पहले वाले में -1 घटाए, दूसरे वाले में -2 घटाए, पहले वाले में -1 घटाए, दूसरे वाले में -2 घटाए। तो इस तरह दूसरा निर्देशांक का वैल्यू क्या निकल के आएगा नया वाला? तो -4 से -1 घटाए तो आ गया -5, -3 से -2 घटाए तो ये भी आ गया -5। तीसरा वाला नया निर्देशांक क्या बनेगा? तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3 और 1 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा -1। इस तरह से नया निर्देशांक बन के आ गया 0, 0, -5, -5 और 3, -1। अब क्या करना है कि इस 0, 0 वाले का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। अब जो दो निर्देशांक बच गया है उसमें से बाहर वाले को बाहर के साथ गुना करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करेंगे। बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करेंगे। तो इस तरह -5 को -1 से गुना करेंगे तो आएगा वैल्यू 5। -5 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 एकम 5 हो गया। अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे, -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15 आएगा। 5 × 15 प्लस माइनस 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 का 15 आ गया। यानी पहले वाले को गुना करने से आ गया, बाहर बाहर गुना किए 5, अंदर अंदर गुना किए -15। अब क्या करना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का क्या निकालना है? अंतर। अंतर के लिए दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद 2 से भाग लगा देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अंतर निकालने के बाद 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 15, 5, 20, 15, 5 कितना हो गया? 20, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 15 और 5 20 हो गया, 20/2। इस तरह से वैल्यू निकल के आ गया 10। वैल्यू क्या आ गया? 10। ध्यान रखना है कि वैल्यू प्लस में आए या माइनस में आए, हमेशा प्लस ही कंसीडर करना है। तो वैल्यू 10 आ गया, यानी यह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग इकाई, 10 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका समझते हैं इस सवाल को हल करने का।
कि जो भी निर्देशांक दिया गया है उसको बटा के फॉर्म में लिख लीजिए। एक दो निर्देशांक दिया है, इसको लिखेंगे 1/2। दूसरा निर्देशांक है -4 -3, इसको बटा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा -4 बटा -3। तीसरा निर्देशांक दिया है 4 1, तो इसको भी बटा के फॉर्म में लिखिए 4/1। जो भी पहला निर्देशांक है उसको एक बार और लिखिए। 1/2 है तो 1/2 बाद में और लिखना है। जो भी पहला निर्देशांक होगा उसको एक बार और रिपीट करना है 1/2। अब क्या करेंगे, अब करना है क्रॉस गुना। अब करना है क्रॉस गुना, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ गुना। 1 को -3 से गुना करेंगे, -3 प्लस के फॉर्म में सब होगा। -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब घटाव का चिन्ह लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद क्या है कि जो भी बचा है फिर उसको क्रॉस गुना कीजिए। 2 को -4 से गुना करेंगे तो ये बनेगा -8। -3 को 4 से गुना करेंगे तो ये बनेगा -4 × 12। 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये बनेगा +1, और इस पूरे का बटा लगा देना है 2। पूरे का बटा लगा देना है 2। तो देखिए 8 में से 7 घटेगा तो आ गया 1। 8 में से 7 घट गया, 3 -3 -4 -7 प्लस का 8, तो वैल्यू आ गया 1। उसी तरह से 12 और 8 20 हो गया, माइनस का 20 हो गया, प्लस का 1 हो गया। माइनस का 20 प्लस का 1 यानी माइनस का आ गया 19। क्या आ गया, माइनस का 19 आ गया। बटा में कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 19 और 1 20, 20/2 का मतलब आ गया 10। 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, 10 स्क्वायर यूनिट इस सवाल का सही जवाब होगा। इस तरह दूसरा मेथड से हल करने पर, यानी पहला मेथड से हल करें तो भी 10 वर्ग इकाई, दूसरा मेथड से हल किए तो भी 10 वर्ग इकाई। इस तरह से आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हों, जिस तरीक़ा से आप कंफर्टेबल हों वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल के जरिए चतुर्भुज के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्षों के नियामक 1 2 2 -3 -3 -2 -1 और 4 हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। पहला कंसेप्ट बताए थे कि आप किसी भी एक निर्देशांक का वैल्यू 0 कर दीजिए। 0 कैसे होगा, तो 1 से अगर 1 घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, 2 से अगर 2 घटा दिए तो ये 0 बन जाएगा। तो जो नया निर्देशांक बन के आ गया वो 1 से 1 घटाए तो 0 और 2 से 2 घटाए तो भी 0। ये हमारा नया निर्देशांक बन के आ गया। जो काम पहले के साथ किए वही काम बाकी और के साथ भी करना है, यानी -1 और -2 दूसरे के साथ। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और -3 से -2 अगर -3 से अगर 2 घटा दिए तो ये -5 आ गया। ये नया निर्देशांक बन के आ गया दूसरे का। तीसरा वाला में भी वही काम करना है, -1 और फिर -2। तो नया निर्देशांक जो बन के आएगा -3 से, अगर -3 से 1 घटाते हैं तो ये -4 हो गया, और -2 से अगर 2 घटा दिए तो ये भी -4 आ गया। चौथा निर्देशांक क्या होगा, सेम काम करना है चौथे के साथ भी, -1 और फिर -2। -1 को -1 में जब 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो +2 आ गया। इस तरह से चारों नया निर्देशांक बन के तैयार है। चारों नया निर्देशांक बन के तैयार है। अब क्या करना है कि ये 0 0 आ गया, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब क्या है कि यहाँ पे 3 निर्देशांक बन गया, उसमें क्या था 2 निर्देशांक था, तो चतुर्भुज वाले में 3 निर्देशांक अभी शेष बचा हुआ है। तो क्या करना है कि पहले 2 से आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, पहले 2 से आप इस दोनों के लिए क्षेत्रफल निकालिए, फिर जो अंतिम है उस अंतिम वाले से भी क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरा क्षेत्रफल। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी अगर चतुर्भुज बना है तो उसमें जब डायगोनल हम खींचते हैं, जब इसके विकर्ण को खींचते हैं तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन के आ जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो चतुर्भुज होता है वो 2 त्रिभुज से मिलके बना होता है।
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको जोड़ देंगे तो वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। बेसिकली यही कंसेप्ट होता है। तो यहाँ वही काम करना है, पहले ये दोनों निर्देशांक से जो पहला त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल निकलेगा, और ये दोनों निर्देशांक जो उसी से बचा है अंतिम वाले दोनों से, वो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। सेम जो है कंसेप्ट अप्लाई करना है, पहले वाले को अंतिम वाले से गुना करना है, और बाद यानी बाहर गुना करना है, और फिर अंदर वाले को अंदर से गुना करना है। तो 1 को -4 से गुना करेंगे तो ये आएगा -4, -5 को -4 से गुना करेंगे तो ये आएगा +20। दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, बटा में 2 लगाना है। ये तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया, जोड़ दूसरे का कैसे निकलेगा, अंदर वाले को अंदर से गुना, बाहर वाले को बाहर से गुना। तो -4 को 2 से गुना करेंगे, -8 आ जाएगा, -4 को -2 से गुना करेंगे तो ये +8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन, डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन लगेगा। बटा में कितना लगाना है, बटा में 2। बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, एक ही ट्रिक, एक ही कंसेप्ट को पढ़ना है, और इसी को अप्लाई करके आप त्रिभुज या चतुर्भुज किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है कि -20 और -4 -24 बटा 2, -24 बटा 2 का मतलब आ गया -12 प्लस -8 -16, 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा -8, 2 से भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा, -8, -12 -8 मिलके -20, -8 और -12 मिलके बन गया -20। इस तरह से -20 यानी कि +20 वर्ग इकाई इस सवाल का जवाब होगा 20 वर्ग इकाई इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। वैल्यू माइनस में आए या प्लस में आए, हमेशा आपको प्लस में ही कंसीडर करना है क्षेत्रफल के लिए। वैल्यू माइनस आए या प्लस आए, हमेशा प्लस वाला ही कंसीडर करना है जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे हों। अब इस सवाल को दूसरे मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मेथड क्या बताए थे कि जो भी निर्देशांक दिया हो आप उसे बटा के फॉर्म में लिख लीजिए। यानी 1 2 है तो इसको लिखेंगे 1/2। दूसरा निर्देशांक है 2 -3, इसको लिखेंगे 2/-3। ये है -3 -2, इसको लिखेंगे -3/-2। इसके बाद -1 4 है, इसको लिखेंगे -1/4। फिर बताएं जो पहला है इसको एक बार और लिखिए अंतिम में, पहला 1/2 है, इसको अंतिम में और लिखेंगे 1/2। इस तरह से निर्देशांक जो भी है उसको बटा के फॉर्म में लिख लीजिए। बटा के फॉर्म में लिखने के बाद क्या बताए थे कि इसको क्रॉस गुना करना है, यानी 1 को -3 के साथ गुना करेंगे -3, बाकी सबको प्लस के फॉर्म में लिखना है। 2 को -2 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा -4। 2 को -2 से गुना करेंगे, बनेगा -4। -3 को 4 से गुना करेंगे, 4 × 12 -12। -1 को 2 से गुना करेंगे तो ये बनेगा -2। माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, जो बचा है उसको फिर क्रॉस गुना कीजिए। 2 को 2 से गुना करेंगे बनेगा 4, -3 को -3 से गुना करेंगे बनेगा +9, -2 को -1 से गुना करेंगे तो दूनी ये बन जाएगा +2, 4 को 1 से गुना करेंगे बनेगा +4। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले नीचे वाले को गुना करके लिखिए, पहले ऊपर वाले को गुना करके लिखिए, बात पे कोई असर नहीं पड़ता है, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब क्या करना था, इस पूरे का बटा लगा देना था 2, इस पूरे का बटा कितना लगा देना था 2, यानी जो भी इसका वैल्यू आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको 2 से भाग लगा देना था, यही ना। तो -3 -4 -7 -7 -12 -19 -2 मिलके बन गया -21। उसी तरह आते हैं 4 2 6 9 15 15 4 19 होता है, 15 4 कितना होता है 19, प्लस का 19 बाहर में माइनस बैठा हुआ है तो ये बन गया -19। कितना बन गया -19, बटा में कितना लगाना है 2, माइनस माइनस दोनों माइनस में है जुट जाएगा, 21 गो और 19 गो मिल के बन गया -40 बटा में 2 यानी कि
40 में 2 से भाग देंगे, माइनस का 20 आ गया, माइनस आया या प्लस आया, हमेशा प्लस कंसीडर करना है। 20 वर्ग इकाई, इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा। दूसरा मेथड से भी हमारा आंसर वही आया। तो इस तरह से आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हों, ये दोनों तरीका है, आप जिस में अच्छे से कंफर्टेबल हों आप वो तरीका अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। फॉर्मूला से तो कहीं बेहतर है ये दोनों कंसेप्ट। तो आज के सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी नई नई जानकारी सीखने का अवसर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।